पूनम ने आवाज तेज करो। हेलो हेलो, अब आ रही है आवाज? हाँ, आवाज आनी चाहिए। पूनम ने 1 घंटे बातचीत की आपसे, बहुत कुछ बताया। आपने अपनी कॉपी में एक भी लाइन नहीं लिखी। अशोक ने 25 मिनट बातचीत की, आपने एक भी लाइन नहीं लिखी। अशोक ने जैसे कहा चिट्ठियां लिख के भेजो, इतनी सारी चिट्ठियां भेज दी। किसको लिखते हो चिट्ठियां? हैं? मतलब चिट्ठियां ही चिट्ठियां आ रही हैं, अलग अलग टाइप की समस्या आ रही हैं। अब अशोक उनके आंसर लिख रहा है बैठ करके। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुबह 10:30 बजे से आप लोग बैठे हुए हो, कई लोग तो रात को भी आगे होंगे। और अभी 1 बज चुका है, अभी आधा घंटा और अभी आपका लगेगा। तैयार हो आप? भूख तो नहीं लग रही? जिसको खाने की भूख लग रही है कि रसगुल्ला खाना है गुरुजी, भूख लग रही है, ध्यान रखना सबसे बड़ी भूख होनी चाहिए उस पद तक पहुंचने की आपके अंदर, वो एसडीएम बनने की, वो डीवाईएसपी बनने की। आज पूनम के साथ पूनम की छोटी सिस्टर भी आई हुई है यहाँ पर। क्या प्राउड की फीलिंग होगी एक छोटी बहन के लिए जब उसकी बड़ी बहन यहाँ पर मन से खड़े होकर के एसडीएम बनकर के बातचीत कर रही है। सोच के देखो, आप उस मंजर को फील करो कि जब आपका सिलेक्शन होगा और आप अपने घर पर जाओगे, आपकी माँ इंतजार कर रही होगी आपका, और वो आपको तिलक लगाएगी, आप झुकोगे उसके पैर छूने के लिए और उसका खुशी का आंसू तुम्हारी पीठ पर गिरेगा। उस मंजर को आप महसूस करो। जिंदगी में कुछ करो ना करो, उन दोनों आंखों के अंदर खुशी का आंसू आना चाहिए। इतना प्रयास, इतनी मेहनत जरूर करनी है आपको। और आज जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब ये सूरज को गालियां देंगे। आज जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब ये सूरज को गालियां देंगे। जो आज इस कमरे में घुसने नहीं दे रहे, एक दिन वो आपको कुर्सियां देंगे आगे बैठने के लिए। बस देखिए, हम सबको उतना ही बताते हैं, हम सबको उतना ही पढ़ाते हैं। मैं दिन में 7 लाख स्टूडेंट पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन जो है, सबको बराबर ही पढ़ाता हूँ, लेकिन सबके सब सेलेक्ट नहीं होते। कुछ के अंदर भूख होती है सीखने की। कई आप में से, आज रजिस्ट्रेशन की मैं बात करूं तो आपसे 800 रजिस्ट्रेशन थे आज। इस रूम में जो क्षमता है उतने आप बैठे हुए 300-400 स्टूडेंट जो बैठे हुए हैं। सोच के देखो, 400 स्टूडेंट तो वो हैं जो आज खड़े होके नहीं यहां तक आ ही नहीं पाए। यही तुम्हारे एग्जाम की खासियत है। आधे स्टूडेंट तो एग्जाम देने जाते ही नहीं है। कई तो वो जाते हैं एग्जाम देने जो मानते कि अगर पीटी पास हो गया तो शादी के रिश्ते आना चालू हो जाएंगे। वो इसीलिए एग्जाम देते हैं, उनका उद्देश्य आरएस नहीं होता है। उनका उद्देश्य होता है कि बच्चा मेरा तैयारी कर रहा है, किसकी? आरएस की तैयारी कर रहा है। माहौल बनाना जिसको कहते हैं, वो माहौल सेट करते हैं। आप महसूस कर सकते हो मेरी बातों को। वो एकदम माहौल क्या कर रहा है? आरएस की तैयारी कर रहा है। कई तो बोलते हैं आरएस बन गया, पीटी निकलती आरएस बन गया है। तो ये भी माहौल होता है। तो मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूं कि अब आप पूनम को आपने बहुत ध्यान से सुना, और मतलब क्या गजब की बातें बोली उसने। मैंने जयपुर में उसको कहा था कि बहुत कुछ आपको बोलना है। मतलब मुझे इसमें अगली राधिका दिखाई देती है। राधिका जी आरएस के अंदर फर्स्ट रैंक आई थी, बहुत ही अच्छी वक्ता है वो शुरू से। और मुझे लगता है कि पूनम भी उसी पद पर जाने वाली है। और जो बातें उसने कही, क्योंकि ये दोनों जो है ना, देखो पूनम ने आपको आराम आराम से बताया, फिर अशोक आया, अशोक ने आपको फटाफट कैसे एसडीएम बनना है वो बताया। अब मैं आपको वो बता रहा हूं जो आपको यूट्यूब पर मिलता है कि 5 मिनट में पूरा आधुनिक इतिहास समाप्त। 3 ही काम करने हैं आरएस बनने के लिए। पहला गोला भरना है, तीसरा लिखना है, और तीसरा बोलना है। गोला भरना है, लिखना है और बोलना, ये 3 ही काम है आरएस के अंदर। पीटी में गोला भरना है, गोला ढंग से भरना है। जैसा पूनम ने बोला, आजकल तो आरपीएससी बढ़िया बढ़िया खेल खेलती है, 5-5 ऑप्शन भी टिका देती है आपको। कई लोग भर के नहीं आते 5वां ऑप्शन, फिर घर आके रोते हैं। कई लोगों के क्या होते हैं, शुरुआत में गोले 1-2 ऊपर नीचे हो जाते हैं, फिर सारे ही ऊपर नीचे रहते हैं नीचे तक, तो बाद में पछतावा होता है। बहुत सारी बातें आपको इन्होंने बताई ध्यान रखने वाली। और सिलेबस के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप सब विद्वान लोग, आप सभी जानते हो सिलेबस क्या है। अभी जब आप खत्म होगा सेमिनार तो आपको एक बुकलेट मिलेगी, उसमें पूरा सिलेबस है, किस किस एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं, सारी बातें आपको वहां बताई जाएंगी। मैं आपसे कुछ जनरल सामान्य बात जो है, जो आपके यहाँ से जब आप निकलो तो आपके अंदर एक आग होनी चाहिए, एक भूख होनी चाहिए कि यार मुझे सिलेक्शन लेना है। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि आपको ये भर्ती क्यों क्रैक करनी है।
पहला दिमाग में सवाल ही होना चाहिए कि मुझे किसके लिए करना है और मुझे क्यों करना है। क्योंकि आप बीच बीच में बोलते हो ना सर, आप कोचिंग आते हो, शुरुआत तो आपकी ऐसे होती है एरोप्लेन की तरह कि सर ये भी पढ़ा दो वो भी पढ़ा दो, 6 महीने बाद फ्लैट हो जाते हो आप लोग, जो पढ़ा रहे हो सर पढ़ाते रहो। जब कोर्स खत्म होने वाला होता तो आप ऐसे जाते हो नीचे कि सर छोड़ दो बस कोर्स खत्म करो। ये जिसका ग्राफ है वो डूबेगा ही डूबेगा, निश्चित माने चलना। धीरे धीरे अपने ग्राफ को ऊपर की ओर बढ़ाना है आपको। जब भी तैयारी करो तो एकदम से सब कुछ नहीं होगा, एक दिन में सफलता नहीं मिलेगी, पर निश्चित तौर पर एक दिन सफलता आपको मिल ही जाएगी, ये मान के चलना। और सफलता का सबसे बड़ा हथियार है कंसिस्टेंसी। जिसके अंदर निरंतरता है वो अपने हर फील्ड में, मैं आपको आरएस बनाने के लिए यहां नहीं हूं, मैं आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए खड़ा हूं। मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, सब कुछ हासिल कर सकते हो। फिजिक्स वाला आप सबने नाम सुना होगा, पहली कंपनी बन गई है जो एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर अपना आईपीओ लिस्ट करके आ गई। जब उनका आईपीओ आने वाला था ना, अलग पांडे सर इलाहाबाद के कमरे से शुरुआत की थी। जब आईपीओ आने वाला था, आईपीओ का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बीएससी में आप लिस्ट होने जा रहे हो, अब कंपनी के शेयर पब्लिक खरीद सकती है। सबने कहा था कि शेयर नीचे जाएगा, लुढ़केगा। जब पहले दिन वो आया तो साल के सबसे अधिक प्रीमियम के साथ में खुला, 44% अधिक के साथ में खुला, और भारत का पहला एडटेक कंपनी जो है फिजिक्स वाला बन गया, अलग पांडे सर बन गए। तो सोच के देखो उन्होंने भी जो शुरुआत की होगी और वो निरंतर प्रयास करते गए होंगे। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है इस लाइफ के अंदर। कुछ भी करना है, ऐसा नहीं आरएस ही बनना है। कोई आरएस आपका अंतिम उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, उसके बाद आप हो सकता है यूपीएससी दोगे, और भी हो सकता है कोई और आप काम करोगे। तो आरएस कोई अंतिम उद्देश्य नहीं है। कंसिस्टेंसी आपके जीवन में चाहिए हर काम में। एक डिसिप्लिन आपको होना बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर। देखो दो तरह के दर्द होते हैं, आप सभी जानते हैं। एक होता है पछतावे का दर्द और एक होता है आपके कि डिसिप्लिन अनुशासन का दर्द। दो तरह के दर्द है जीवन के अंदर। पछतावे का दर्द बाद में होता है, अभी बहुत मजा आता है, बाद में आप बोलते हो कि काश अगर ऐसा हुआ होता तो मैं ये कर देता। जैसे पूनम कह रही थी ना कि पहले अटेम्प्ट में काश मुझे वो मैं इंग्लिश वाला अच्छा करके आती तो मैं शायद पिछली बार ही अच्छी रैंक बन जाती, 2 साल वेट नहीं करना पड़ता। ये काश वर्ड जिसकी लाइफ में है, मतलब उसको पछतावे का दर्द है। आपके अंदर होना चाहिए डिसिप्लिन का दर्द, अनुशासन का दर्द, और वो अनुशासन आता है कंसिस्टेंसी के साथ में। सफलता प्राप्त करना घोड़े और गधे में थोड़ा सा अंतर होता है, ध्यान रखना। मेहनत तो गधा भी उतनी करता है और घोड़ा भी उतनी करता है, पर स्मार्ट वर्क की बात होती है, कौन कितना स्मार्ट वर्क करने वाला है। आपको स्मार्ट अप्रोच के साथ काम करना पड़ेगा इस लाइफ में। अब उतना समय आपको आरपीएससी नहीं देने वाली कि पहले प्री हुआ, फिर 1 साल बाद मेंस हुआ, आंदोलन हुआ तो मेंस आगे चला गया, 1.5 साल बाद मेंस हो रहा है। सोच के देखो 13 में भर्ती हुई, फिर 18 में हुई, 21 में, अब देखो इस बार 23, 24, और अब जो है वापस से इंटरव्यू की डेट आ चुकी है। अब आरपीएससी उतना टाइम आपको नहीं देगा, कोई भी एग्जाम हो, प्री के बाद मेंस का तुरंत एग्जाम आपका होने वाला है। आप ये सोचने बैठ जाओ कि प्री के बाद मेंस की तैयारी करूंगा तो नहीं हो पाएगी, और हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं जिसको घुमा देंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कई लोग सोचते कि कोचिंग में आने का मतलब सिलेक्शन होना है, बिल्कुल नहीं है भाई साहब। आपकी सफलता आपकी सेल्फ स्टडी पे तय करती है। हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, हम केवल आपकी उंगली पकड़ के चलना सिखा सकते हैं, अंत में चलना आपको ही पड़ेगा। और जो कोचिंग ये कहती है ना कि मैं तुम्हारा सिलेक्शन करवा दूंगा, वो झूठे दावे कर रही है। और मारवाड़ की धरती, यहाँ से उत्कर्ष उत्पन्न हुआ है। उत्कर्ष ने इतना कुछ अचीव कर लिया है अपनी जीवन के अंदर, मुझे नहीं लगता कि अब मैं आपसे आपके सामने इस मन से खड़े होकर झूठे वादे करके और आपको यहाँ एडमिशन ले लूंगा, क्योंकि मारवाड़ की धरती, यहीं से हमारी शुरुआत हुई थी। 2 किराए के कमरे से शुरुआत किया गया सफर, सोच के देखिए। एनएससी के अंदर, बीएससी के अंदर लिस्टेड हो चुका है, तो वो सफर आपके साथ तय किया है। और ये यहाँ से शुरुआत हुई है, इस माटी से हमारी शुरुआत हुई। तो मैं आपसे इतना कह रहा हूँ, आपकी सफलता और आपकी असफलता के लिए जिम्मेदार केवल आप ही हो। कोई उत्कर्ष क्लासेज नहीं है और ना ही कोई और कोचिंग है। हमारा रोल केवल 30-40% होता है आपकी लाइफ के अंदर, जिसमें हम आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाएंगे। हमारे टीचर्स अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अंत में सफलता असफलता आपके कारण है। कोई कोचिंग ये दावा नहीं कर सकती कि भाई मेरे कारण हुआ है, नहीं, आपके कारण हुआ है। जब पूनम और अशोक को हम यहाँ मंच पर खड़े कर रहे थे तो पहली बात बोली थी मैंने इनसे कि ये तुम्हारी सफलता है, जितनी भी तुम्हारी इससे पहले असफलताएं थी वो भी तुम्हारी ही हैं, और ये सफलता भी तुम्हारी है।
इनको जो कुछ बताना है इस हिसाब से बताना है कि भाई तुमने सफलता कैसे प्राप्त की, कोई गप नहीं मारनी है। मैं चाहता तो उत्कर्ष के बारे में 50 शब्द दिन से यहाँ से बुलवा देता आप सभी के सामने, आप भी बड़े खुश हो जाते। उससे होता क्या, आज बच्चा बहुत समझदार है, बहुत जानकार है, हर चीज आप यूट्यूब पर ढूंढ लेते हो, सोशल मीडिया में ढूंढ लेते हो। मैं ऐसा मानता हूं कि जिसको जहां पढ़ना है वो वही पढ़ेगा। आज भी इस सेमिनार में 300 बच्चे हैं, कल हो सकता है आप में से कुछ बच्चे किसी और कोचिंग के अंदर जाएंगे, कोई सेल्फ स्टडी करेगा, सबका अपना अपना विवेक होगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। पर इतना मैं आपसे कह सकता हूं कि जो हमारे यहाँ आएगा, हम हमारी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे, क्योंकि हम सक्षम है भाई। ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आपको ऊपर, हम सक्षम है, हमारे पास सुविधाएं हैं, हमारे पास हर तरह की सुविधा है। ये क्लासरूम है जिसमें आप बैठे हुए हो, इसके ऊपर सबसे बड़ा क्लासरूम राजस्थान का इसके जस्ट ऊपर है, जहां पर हम 1000 बच्चे एक साथ बैठा करके पढ़ा देते हैं, इसके जस्ट ऊपर वो क्लासरूम भी है। तो हम सक्षम है, हमारे पास टीचर्स हैं, फैसिलिटीज हमारे पास में। इस क्लास को आप चाहो तो 500 बार देखिए, हमारे पास सुविधा है। इस पीडीएफ को हम आपके पास पहुंचा सकते हैं, ये सुविधा हमारे पास में। आप एक नोट्स मांगो, हम आपको 5 दे सकते हैं, सुविधा हमारे पास में। हमारे पास टीचर्स हैं, कंटेंट राइटर, 300 कंटेंट राइटर उत्कर्ष में इस समय काम कर रहे हैं, जो केवल कंटेंट का काम करते हैं। 1500 का स्टाफ उत्कर्ष में इस समय काम कर रहा है। सोच के देखिए, आपकी जहां पर आप बैठे हुए इस चेयर को साफ करने वाला भी कोई होगा, बाथरूम को साफ करने वाला भी होगा। कई बार हम टीचर्स इतने स्वार्थी हो जाते हैं, सारा क्रेडिट हम हमारे ऊपर ले लेते हैं। आप कोचिंग आते हो और कोचिंग में आप एक दिन आए और आपको सुबह सुबह बाथरूम साफ नहीं मिला, आपका पूरा दिन खराब हो गया। सोच के देखो, कितना भी पढ़ा लूं मैं, आपका अगर माइंड खराब है तो आपको कुछ भी नहीं जा पाएगा दिमाग में। तो वो बाथरूम साफ करने वाला भी आपकी सफलता में उतना ही निर्णायक भूमिका अदा करता है जितना हम लोग करते हैं। ये जो बैठा हुआ है बंदा, संडे वाले दिन, आज छुट्टी है, फिर भी वो यहाँ पर आपके लिए बैठा हुआ है कि आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर सुनाई दे, मेरी आवाज आप तक साफ पहुंचे। जो पानी पिलाने वाला व्यक्ति है, जो कैमरामैन है, ये सब भी उसी के हकदार हैं जो इसके हम हकदार है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार हम उनके लिए जोरदार ताली बजाएं यहां से। कभी कभी छूट जाती हैं सारी चीजें, है ना, आप धन्यवाद किया करो, गॉड को भी धन्यवाद किया करो। कुछ लोगों के पास ये सुविधाएं नहीं है जो आपके पास में है। जयपुर में एक बच्चा आया था, अभी यहाँ पे तो नहीं है, उसके दोनों आंख नहीं थी, ब्लाइंड था, देख नहीं सकता था, और वो सामने बैठा हुआ था। मैं समझ गया था ब्लाइंड है। बस उसने एक ही बात बोली कि सर मुझे आरएस बनना है, और मुझे अपना सपना आंखों से नहीं मेरे दिल से दिखाई देता है, और निश्चित तौर पे वो आरएस बनेगा। कभी कभी अभाव जो होते हैं ना, ये आपके लिए सफलता का द्वार होते हैं। अभाव बहुत जरूरी है जीवन के अंदर। अगर आप आज संघर्ष कर रहे हो तो ये संघर्ष है। ये अगर आपने आज संघर्ष नहीं किया तो फिर कल क्या कहानी बताओगे। अगर पूनम ने आज संघर्ष नहीं किया होता तो क्या कहानी बताती पूनम खड़े होकर यहाँ पर। अशोक ने 9 बार एग्जाम दिए अभी तक, 9 में से केवल 1 में ही सफलता मिली है, 8 में असफलता मिली है इसको। एक एग्जाम जो सफलता मिलने वाली थी, ईओआरओ का एग्जाम, वो एग्जाम ही कैंसिल हो गया। सोच के देखो आप, ईओआरओ की इतनी बड़ी भर्ती, सफलता मिलने वाली थी, खबर आती है कि एग्जाम कैंसिल। लेकिन फिर भी टूटा नहीं, रुका नहीं, लगा रहा, और आज देखिए आपके सामने 90 प्रयास के अंदर एसडीएम, सीधी एसडीएम की पोस्ट जो है उस पर वो पहुंच गया। पूनम इससे पहले भी 2 बार एग्जाम में फेल हुई है। तो मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि जो संघर्ष चल रहा है ना, इसको एंजॉय करना है। जो आपकी साथ सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आपकी शादी होगी, शादी के बाद बच्चे होंगे, फिर उनकी शादी होगी, उनके बच्चों, कई तो सोच रहे होंगे, है ना, एकदम माहौल क्लियर है तुम्हारे दिमाग में कि सर हाँ शादी, बच्चे, पापा मम्मी, फिर उनके बच्चे, उनकी शादी, वो आपको बुलाएंगे दादा और दादी। फिर तुम उन्हें बताओगे कहानी कि संघर्ष तो हमारे जीवन में था। आरपीएससी कुछ भी पूछ लेती थी, तुम्हारे जीवन में क्या संघर्ष है। तो कहानी तो संघर्ष से बनती है। कहानी तो आपके सामने, गोविंद जायसवाल जी का नाम सुना होगा आपने, वर्तमान में सचिव हैं, अभी वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। एक हेडिंग आती है, रिक्शा चालक का बेटा बना कलेक्टर। उनकी कहानी पढ़ के देखो आप, मतलब क्या कहानी थी कि जब वो इंटरव्यू देने जा रहे थे तो उस समय उनके पास में उस ड्रेस को पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। उनकी बहन ने अपने आभूषण जो भी थे उनको बेच करके वो कपड़े उपलब्ध करवाए। वो मुझे कहते हैं इंटरव्यू के अंदर उनकी आंखों में आंसू था, और उन्होंने मुझे कहा था कि सर उस दिन अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ होता ना, तो हमारे घर से कोई एक व्यक्ति कम हो जाता उस दिन जो है
कोई सुसाइड कर लेता। सोचो वो संघर्ष किस लेवल का रहा होगा। सूरज तिवारी का नाम सुना है आपने यूपीएससी के अंदर, दोनों पैर नहीं, एक हाथ नहीं, एक हाथ में केवल 4 उंगलियां, और यूपीएससी सेलेक्ट होकर वो व्यक्ति जो है अपने माँ बाप का सीना जो है गर्व से चौड़ा करता है। तो हम तो कर ही सकते हैं, हमें सब कुछ दिया ऊपर वाले ने। और जिंदगी में सबसे आसान काम है बैठकर पढ़ना। अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं तो चले जाइए मजदूरी करके देख लीजिए, या अपने घर वालों से पूछ कर देख लीजिए, एक किसान से पूछ कर देखिए। किसान बनना आसान थोड़ी है भाई साहब, पूरे साल की मेहनत एक आपके बारिश जो है बर्बाद कर देती है। पूरे साल की मेहनत आसान नहीं है उस रुपए को कमाना। जो रुपया आपकी जो फैमिली है वो यहाँ पर उत्कर्ष में जमा कराएगी, आपकी फीस भरेगी, आपको हॉस्टल में रहने का खर्चा उपलब्ध करवाएगी, वो बड़ी मेहनत से कमाया गया पैसा है। आप में से कोई भी बड़ा उद्योगपति का बेटा नहीं है, होता तो यहाँ नहीं होता। आप में से वो सभी लोग हैं जिनके घर वालों ने सपना देखा है, और तुम्हारा एक सिलेक्शन तुम्हारी परिवार, तुम्हारे समाज, तुम्हारे गांव और तुम्हारे पीढ़ी को चेंज कर देगा, यकीन मानना। एक एसडीएम घर में आया, एक सरकारी नौकरी घर में आई, एक सफल इंसान आया जीवन घर के अंदर, आने वाली जनरेशन जो होती है उसके अंदर एक अलग मोटिवेशन होता है कि वो कर सकती है, वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। और आपकी देखना जनरेशन में वही चेंज आने वाला है। एक व्यक्ति, अगर आपको अपनी समाज, अगर आपको अपने परिवार को दलदल से निकालना हो, गरीबी से, तो सबसे बढ़िया हथियार है पढ़ाई, पढ़ना। इसको कर लो आराम से। और सर्दी के अंदर क्या करना है तुम्हें, रजाई के अंदर बैठ के पढ़ना ही तो है। कई लोग तो इतने खतरनाक टाइप के आदमी हैं, जीव है सॉरी, है ना, इतने खतरनाक टाइप के होते हैं कि तैयार कर लेते हैं अपना टाइम टेबल पूरा कि कल से पढ़ाई स्टार्ट, और कल से ये कर दूंगा, सुबह 4:30 बजे जग जाऊंगा और 4:30 से 5 बजे सारे काम करके पढ़ने बैठ जाऊंगा, 5 से 7 पढ़ूंगा, 7 से 5 पानी पीऊंगा, फिर 5 से वापस पढ़ना स्टार्ट करूंगा। पूरे दिन का एकदम हवा पास नहीं होती ऐसा टाइम टेबल बना लेते हैं पूरे दिन का। कल से स्टार्ट कर। जो बंदा रात को 12 बजे सोता है पढ़ के, आज वो 10 बजे सो गया क्योंकि कल उसको जगना है 4:30 बजे। अक्षय सर ने कहा ना, अलार्म भरना चालू करता है 3:49, 3:50, 3:51, 3:52, उसको पता है मैं खड़ा होऊंगा ही नहीं एक बार में। 3:53, 3:54, 3:55, जैसे ही पहला अलार्म बजेगा उससे तेज वो उसको बंद करेगा, क्योंकि आपके अंदर वो भूख अभी आई नहीं है। आप क्या है उस बात को बड़े आराम से ले रहे हो। ये वक्त, सब कुछ जिंदगी में वापस आएगा, पर जो वक्त निकल गया वो कभी वापस नहीं आएगा। आज ये तारीख 23 नवंबर की तारीख, ये जो समय है वो किसी भी कीमत पर वापस नहीं आएगा। और जिसने आज वक्त की कदर नहीं की, भविष्य में वक्त उसकी कोई भी कदर नहीं करने वाला है। तुमने कितनी भी पढ़ाई की हो, तुमने कितनी भी बार प्री दिया हो, कितनी भी बार मेंस दिया हो, अगर फाइनल सिलेक्शन, उस फाइनल सिलेक्शन की पीडीएफ में तुम्हारा नाम नहीं है तो तुम असफल ही हो। और ये समाज केवल पद, तुम्हारे ओहदे, तुम्हारी सफलता की कदर करता है, इसके अलावा कोई और कदर नहीं करता है। मैंने कहा ना, हो सकता है, देखो हमारे लिए तो वही पूनम और अशोक इस समय सुपर स्टार है, इनको हम यहाँ पे बुला रहे हैं, बार बार बुला रहे हैं। अब इनके साथ सिलेक्शन करने वाले और भी लोग होंगे, और भी पढ़ने वाले बच्चे होंगे, हो सकता है कई इनसे ब्रिलियंट और भी हो सकते हैं, पर वो आज यहाँ पर नहीं है, ना ही हम उनको बुला रहे हैं। तो ये समाज केवल आपके पद की, आपके ओहदे की कदर करेगा, और ये सत्य है, कटु सत्य है, इस बात को आपको समझना चाहिए। सफलता के लिए बहुत छोटी छोटी चीज चाहिए आपके जीवन में, और बदलाव एक दिन में नहीं होता है। कई सोचते हैं कि मुझसे एक दिन में नहीं हुआ, एक दिन में कुछ भी नहीं होता है भाई साहब, कुछ दिन करना पड़ता है वही काम, फिर बदलाव होता है। आपकी बॉडी के अंदर वो चेंजेस तब आएंगे। पहली चीज, आप अपने अंदर संकल्प को लेकर आइए, एक संकल्प तय कर लीजिए अपना कि मुझे ये काम करना है, और क्यों करना है, क्यों जरूर होना चाहिए पीछे, वरना फिर आप बीच में टूट जाओगे। और ये आरएस की भर्ती कोई 4 महीने का एग्जाम नहीं है, ये एक प्रोसेस है, इससे आपको पूरा गुजरना है। और जो इससे गुजर लिया ना, मैं कहता हूं कि सिविल सर्विस की जिसने तैयारी कर ली, सफल होगा नहीं होगा वो अलग बात, एक बेहतर इंसान वो बन जाएगा। इतने सारे सब्जेक्ट वो आपको पढ़ाने वाले हैं, एथिक्स, क्या नैतिकता है, क्या अनैतिक है, क्या नैतिक है, पब्लिक एड, मैनेजमेंट, लॉ, सब कुछ। एक बच्ची पूछ रही थी, सर समय प्रबंधन कैसे करें, तुम्हारा टॉपिक ही है मेंस के अंदर, मैनेजमेंट कैसे करें, तो स्ट्रेस, योगा, सब कुछ आपके सिलेबस में दिया गया है। जिसने सिविल सर्विस की तैयारी कर ली वो एक अच्छा इंसान बनने वाला, सफल इंसान बनेगा, गारंटी है। उस एग्जाम में सफलता है सफलता, वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगी। एक संकल्प जीवन में होने चाहिए,
सपने दिमाग में होने चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सोचकर देखिए, अखबार बेचते थे। जब अखबार बेचने वाला व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, वो लाइनें है ना कि मत हो मायूस किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है, दिल में आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है। तो आपके अंदर का हौसला है, एक संकल्प है कि आपने सपना खुली आंखों से देखा है। ये आसमान केवल परिंदों का नहीं है, ये आसमान उनका भी है जिन्होंने सपना खुली आंखों से देखा है। ये आसमान आपका भी है। और ध्यान रखना, अब जो उड़ान है वो पंखों से नहीं होती है, उड़ान आपके हौसलों से होती है। किसमें कितना जज्बा है, कौन इस रणभूमि के अंदर अंत तक लड़ने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं, कोई बहुत ही जबरदस्त इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो आरएस नहीं बन सकता। अधिकांश जो टॉपर होते हैं ना क्लास में, 10th के अंदर 12th के अंदर, वो देखना आपको आरएस की लिस्ट में नहीं दिखाई देंगे। ये एग्जाम उनका है ही नहीं बिल्कुल। ये एग्जाम को आपको मास्टर बनाने का एग्जाम नहीं है। इसमें सब सब्जेक्ट का ज्ञान आपके पास होना चाहिए और अंत तक रुकने की क्षमता होनी चाहिए। इस युद्ध में जीतेगा वही जो अंत तक लड़ने वाला है, जो अंत तक लड़ेगा। और शांति काल में जो जितना पसीना बहा लेगा, युद्ध में उसको उतना ही खून कम बहाना पड़ेगा। अभी आप सोच रहे हो भर्ती आएगी तो पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, फिर आप बोलोगे कि सर एक बार एग्जाम डेट आ जाए तब करेंगे। कई तो ऐसे सूरवीर हैं, सर एक बार एडमिट कार्ड आ जाए, पता नहीं सर आएगा कि नहीं आएगा, कहीं भर्ती होगी नहीं होगी, तो फिर तैयारी। कई तो ऐसे हैं कि प्री का रिजल्ट आएगा सर, फिर मेंस के बारे में देखेंगे। क्या देखोगे? फिर मेंस तुम्हें देखेगा। देखना, सोच के देखो, इस आरएस की परीक्षा में कौन कौन एग्जाम दे रहा है। जो पुराना सिलेक्टेड व्यक्ति वो भी, चलो इन दोनों की तो अच्छी रैंक है, ये एसडीएम बन गए। जो डीवाईएसपी बना होगा ना, वो भी इस बार एग्जाम में एसडीएम के लिए अप्लाई कर रहा होगा। आप सोच के देखो वो कब से तैयारी कर रहा है। अब आपके पास ये समय, इसको बर्बाद नहीं कर सकते। इस बार जो भर्ती आ रही है और ये जो काल चल रहा है ना, स्वर्णिम काल है आरपीएससी का। इतनी जल्दी जल्दी भर्ती आरपीएससी निकाल रही है, पता नहीं कैसे निकाल रही है। अपना ईगो सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो थानेदार की भर्ती में हुआ आरपीएससी के साथ में, अब जो है आरपीएससी खुद को दिखाना चाह रही है कि हम अच्छा कर सकते हैं, हम फेयर एग्जाम कर सकते हैं। ये आपके लिए स्वर्णिम वर्ष है जो इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं। भर्ती कभी भी आपके दस्तक दे सकती है, यकीन मानना। जिस दिन भर्ती आएगी उसके बाद तैयारी हर कोई स्टार्ट करेगा। आपको भर्ती से पहले तैयारी करनी है। पूनम और अशोक ने जो बातें आपसे कही थी वो बहुत ही गोल्डन बातें थी, आप उनको अपने पास लेकर जाना। ये जो बातें थी ना, छोटी छोटी बातें थी, पर सच बता रहा हूं आपको। जैसे एक बात अशोक और पूनम ने कही कि 10 नंबर वाला सवाल पहले करना है मेंस में, ये बहुत बड़ी बात है। 2 नंबर में तो बेटा कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे, कुछ भी पूछ सकता है 2 नंबर के अंदर। तो 10 नंबर में वो कुछ भी नहीं पूछ सकता। 10 नंबर में कुछ तो पढ़ा लिखा आएगा ही आपके सामने सवाल जो है, तो वहां से स्टार्ट करना है। स्ट्रेटजी, रणनीति सबसे महत्वपूर्ण है। कोचिंग या फिर गाइडेंस को जरूरी है आपकी रणनीति अच्छी करने के लिए। बाकी तो नोट्स तो हम वही पढ़ाएंगे जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। कई लोग बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ लो, पढ़े कैसे, ये कौन बताएगा? देखो सच बात थी इसलिए लाइट चली गई आगे वाली, है ना। तो एनसीईआरटी जो है वो पढ़े कैसे, मुद्दा इस बात का है। तो आपको वो संकल्प दिमाग में होना चाहिए कि भाई मुझे ये करना है लाइफ में। आज ही तय कर लो कि मुझे ये काम करना है, जो भी करना है आपको। कईयों का संकल्प शादी करना ही है। समस्या ये है कि लड़कियों की शादी पहले हो रही है, लड़कों की हो नहीं रही। भारी समस्या तुम्हारे साथ जीवन में है। तो संकल्प दिमाग में होना चाहिए, एक आपके जो है दिमाग में संकल्प कर लीजिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। जैसे इन्होंने कहा ना कि आपके अंदर करने का होना चाहिए कि मैं कर लूंगा, मैं कर सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। जिसमें सेल्फ बिलीव नहीं है वो नहीं कर सकता। सबसे पहले खुद को ये विश्वास दिलाओ कि आप कर सकते हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर जाऊंगा। सचिन आज सचिन इसलिए है क्योंकि उन्होंने इस फील्ड को चुना जिसमें वो कर सकते थे। विराट कोहली वही विराट कोहली है जिसने उस फील्ड को चुना जिसमें वो कर सकते थे। सोचिए विराट कोहली आज एसडीएम होता, क्या करता? कुछ नहीं कर पाता, वो अपने फील्ड में नहीं जा पाता। तो वो आज वही काम कर रहा है जो उसको करना था। आपको भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं कर सकता हूं। आपसे बेहतर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं कर सकता है। आप सोचते हो कि वो कर देगा, नहीं करेगा। सब अपनी लाइफ बनाने में व्यस्त हैं इस समय। आपको अपनी लाइफ की जो चाबी है वो अपने हाथ में रखनी पड़ेगी अगर आपको सफलता रूपी ताला खोलना है। तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना ही चाहिए। कंसिस्टेंसी, आपकी निरंतरता आपके जीवन में होनी चाहिए।
दशरथ मांझी का नाम सुना है आपने? कौन से हथियार उनके पास, आज तो जेसीबी लगा दो तोड़ देंगे। उस व्यक्ति ने हथौड़े और छेनी के दम पर पूरा की पूरा पहाड़ को रेत का टीला बना दिया। और कितने पड़ोसियों ने कहा, सोचो किसने, किसी ने कहा होगा उससे कि तू तोड़ सकता है? किसी ने भी नहीं कहा होगा। सबने यही कहा होगा कि तू नहीं तोड़ सकता है, तेरे बस की बात नहीं है, क्यों माथा फोड़ी कर रहा है, कौन क्यों पागल आदमी है। पहले लोग आपके ऊपर हंसेंगे, बाद में सीरियस लेंगे, अंत में आपके लिए तालियां बजाएंगे। ये 3 प्रोसेस होते हैं। जब मांझी ने वो तोड़ दिया पहाड़, तो हर कोई अब जब वहां जाकर के वीडियो बना रहा है और बोल रहा है कि हमें पहले पता था कि तू कर लेगा। तुम्हारा पड़ोसी भी ऐसा ही होता है। जिस दिन सिलेक्शन होगा ना तुम्हारा, उस दिन देखना ऐसी ऐसी रिश्तेदारी निकालेंगे। आज होता है पूनम और अशोक के कई ऐसे रिश्तेदार बन गए हो जिन्होंने कभी इनसे बात भी ना की हो, जिन्होंने कभी इनका फोन तक ना उठाया हो पहले। ऐसा भी संभव है। हो सकता है कि ये दोनों पहले किसी ब्लॉक लिस्ट के अंदर हो और आज वो ब्लॉक लिस्ट के अंदर हो। ये भी जीवन में संभव है। ये सफलता ही तो है, बस एक जो है वो एक पीडीएफ का नाम, वो एक रात, वो एक रिजल्ट जो है सब कुछ पलट देता है। सोचकर देखो, उससे पहले की पूनम, उससे पहले का अशोक और आज का अशोक और आज की पूनम जो है, इन दोनों में कितना अंतर है, कितना अंतर आ चुका है लाइफ में। इस पोस्ट की पावर तुम्हें बनने के बाद समझ आएगी। जिस दिन तुम बन जाओगे ना, जिस दिन तुम सेलेक्ट हो जाओगे सरकारी नौकरी के अंदर, फिर देखना इसकी पावर क्या होती है, इसका ओहदा क्या है, समाज में इसकी इज्जत क्या होती है। ये फील करना बहुत जरूरी है आप सभी को कि ये सच में आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपके परिवार की किस्मत को बदलने के लिए। और पड़ गए जिनके हाथ में छाले कमाते हुए। कभी पूछना अपने पापा मम्मी से कि पैसा कैसे कमाया जाता है। मैं 350 बच्चों को नहीं समझा सकता, मैं जानता हूं, पर मैं ऐसा मानता हूं कि 50 भी अगर यहां से कुछ भी सीख कर गए तो हमारा इस मंच पर खड़े होकर बातचीत करना सफल हो जाएगा। पूनम अशोक का इतनी दूर से यहाँ आना सफल हो जाएगा। इस सेमिनार का उद्देश्य सफल हो जाएगा यहाँ पर आकर के, कि जिनके हाथ में पड़ गए छाले कमाते हुए, उन्हें जन्नत का एहसास करवाना है। कितनी मेहनत आपकी मम्मी ने आपके लिए की है, कितनी मेहनत पापा ने आपके लिए की होगी, और भी बहुत सारे लोग हैं इस जीवन में। 90% असफल लोग वो हैं जिनसे किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि तू कर सकता है। अगर उनसे किसी ने कह दिया होता ना कि तू कर सकता है, यकीन मानना उसमें से आधे लोग सफल हो जाते। जब आपके पास कोई ये कहने वाला हो ना कि तू कर सकता है, तो यकीन मानना सफलता आप तक पहुंचती पहुंचती, आप रुकते नहीं हो कभी भी। आपके जीवन में ऐसे लोगों को सोचिए एक बार कि कौन कौन ऐसा है जो आपसे ये कह रहा है कि तू कर सकता है, मुझे तेरे ऊपर पूरा विश्वास है। उनको अपने पास रखो जीवन में हमेशा। सकारात्मक सोच का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा आप सोचते हो पूरा दिन आपका वैसे ही निकलता है। आपने शुरू में पहले मान लो आपने मॉर्निंग में मान लिया ना कि आज तो मेरा दिन खराब जाएगा, आप देखना यकीन मानना दिन खराब हो ही जाएगा आपका जो है। पॉजिटिव अप्रोच का होना बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर। मतलब मुझे भी बड़ा गुस्सा आता था पहले कभी कभी कि यार 6 बजे कौन जगेगा, डेली कौन जगेगा। मुद्दा इस बात का था, कोई एक दिन क्लास लेनी हो तो कोई बात नहीं, मेरा तो काम ही ये, मैं अखबार की तरह हूं। अगर आज नहीं आया तो कल कोई पढ़ेगा नहीं। कल का अखबार कौन पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है। तो मुझे तो डेली आना ही है। सोच के देखो आप, मुझे डेली पढ़ाना ही है। मैं पिछले 6 साल से बिना किसी छुट्टी के पढ़ा रहा हूं। 2000 से अधिक एपिसोड में पढ़ा चुका हूं लाइव जो है आकर के। आप सोच कर देखो, अपनी शादी वाले दिन शेरवानी पहन के लाइव खड़ा था मैं। शाम को सोचो मेरे साथ क्या होने वाला था। वो कहने वाली आने वाली थी कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे और मैं जिंदा हूं, तेरी नाक में दम कर दूंगी। और सुबह बंदा कुमार गौरव शेरवानी पहन के दहाड़ रहा है। शेरवानी भी खुद नहीं पहन ली, जबकि एक वो होता है, रिवाज होता है कि कोई और पहनाता है, लेकिन मैं खुद ही पहन के खड़ा था। मुझे शादी का एक्साइटमेंट नहीं था उस दिन, वो तो हो ही जाती। मुझे एक्साइटमेंट उस क्लास का था सुबह 6 बजे कि एक मैं ऐसा एक माइलस्टोन आपकी जो है आज बनाने वाला हूं, जिसको देख करके स्टूडेंट नहीं टीचर भी प्रेरणा लेंगे आगे। उसके बाद बहुत लोगों ने क्लास ली है, शादी वाले दिन देखना आप जो है, पर वो एक शुरुआत करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। आप भी अपने परिवार में, अपने समाज में वही व्यक्ति बनोगे जो शुरुआत करेगा। मैं सोचता कि यार आज तो कमर दर्द है, जीवन में जाना है, कि आपकी जीवन की एक भारी समस्या है। ये शादियों का मौसम चल रहा है इस समय, किसी के बुआ के लड़की की शादी होगी तो जीवन में जाना है, 5-5 दिन वहां रहकर आओगे।
अब होता क्या है कि 5 दिन पहले से आप तय करते हो कि जाना है, 5 दिन आप पहले नहीं पढ़ते हो, 5 दिन जीवन में जाते हो तो नहीं पढ़ते हो, फिर आने के बाद आपका मन नहीं लगता है कि सर आज तो पढ़ाई नहीं हो रही, मम्मी की याद आ रही है, पापा की याद आ रही है। क्या ही हो जाएगा, 15 दिन वेस्ट हो गए। जब तुम लोग अपना समय बर्बाद कर रहे होते हो रील्स देखने में, थड़ी पर बैठकर चाय पीने में, तब एक ढाणी में बैठा हुआ अशोक अपने सपनों को पूरा कर रहा होता है। खेत में बैठा हुआ अशोक जो है वो उस डिम होती हुई लाइट के अंदर भी पड़ रहा होता है। एक पूनम 8 घंटे जॉब करने के बाद भी 6 घंटे सुबह जगकर पड़ रही होती है, और फिर तुम कहते हो हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता। क्यों होगा भाई, उनका हक था और वो उसके हकदार थे। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमां किसका होगा। कौन कितनी मेहनत करेगा राजा वही बनेगा। तुम सोचते हो कोचिंग कर ली, फीस भर दी, सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। सेल्फ स्टडी करने वाले भी सिलेक्शन लेते हैं, ढंग से पढ़ने वाले सिलेक्शन लेते हैं। मुद्दा इस बात का है कि किसके अंदर कितनी भूख है। आपके अंदर आपकी सफलता की भूख है या नहीं, वो आप तय कीजिएगा। अगर ये लोग हो सकता है इसके बाद में 2 महीने बाद आए, 4 महीने बाद आए, आपके अंदर भूख होनी चाहिए आज कि इनसे जो सवाल बन पड़े पूछ लो। एक समय का खाना नहीं खाओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये 1-2 साल मेहनत कर लो, फिर समय खूब खाना खाना, कोई नहीं रोकने वाला। लोग बुलाएंगे तुमको गेस्ट के तौर पे, खुद खाना खिलाएंगे वो तुम्हें, चिंता मत करो। तो 1-2 साल कर लो मेहनत। ये 1 आध दिन का खाना नहीं खाओगे, फर्क कुछ भी नहीं पड़ने वाला जीवन के अंदर जो है। आपको लगता है कि यार आज तो स्पेशल बना होगा सर, हमारे तो हॉस्टल के अंदर काहे का स्पेशल है, दाल का पानी ऊपर होगा, दाल होगी नहीं। पनीर सोचा होगा, बैंगन बना होगा, काहे काहे का स्पेशल बना है। स्पेशल तो तुम्हारे सिलेक्शन के बाद में जब आपकी माँ अपने हाथ से आपको एक निवाला खिलाएगी ना, वो स्पेशल होगा। वो जो गुड़ के साथ में सोगरा खाओगे ना, वो स्पेशल होगा। उस स्पेशल की आपको जो है कामना होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए। तो लाइफ में कंसिस्टेंसी का होना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर जो आपके। और एक सबसे बड़ी बात, एफर्ट। सारा खेल प्रयास का है जीवन के अंदर, कौन कितना प्रयास करता है। नेवर गिव अप वाली कंडीशन होनी चाहिए आपके लाइफ में। विराट कोहली जब अपनी टीम के लिए खेल रहे थे तो उनके पिताजी का निधन हुआ, उनके पास सूचना पहुंची कि भाई निधन हो गया है और अर्थी को कांधा देना है। उस बंदे ने बोला कि मैं पहले टीम को मैच जिताऊंगा, फिर कांधा देकर आऊंगा। तब वो आज महान विराट कोहली है। हर किसी को सफल इंसान दिखता है, पर उसकी जो कहानी है ना पीछे की, जो उसने संघर्ष किया है, उसको कोई नहीं जीना चाहता। सबको आज दिख रहा है कि निर्मल गहलोत सर, अलख पांडे सर आज जो है 35,000 करोड़ की कंपनी जो है स्थापित कर चुके हैं, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष किसी को नहीं दिखा कि 20 साल 25 साल तक जो है खपाया है, खुद को जलाया है, तपाया है, तब जाकर आज सोने की तरह चमक रहे हैं। ये आपको लगता है कि 6 महीने के अंदर रैंक 42 आई होगी, रैंक 20 आई होगी, गलत फहमी है तुम्हारी। कई टॉपर्स ऐसे बोलते हैं कि 2 घंटे पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, 4 महीने पढ़ लो हो जाएगा। आप भी जानते हो गप है वो। आपका दिल अंदर से कहता है कि गप ही मारी है आज तो, है ना। ये 4-4 साल की मेहनत है। ये 3-3 साल 2019 में कोर्स लिया था अशोक ने उत्कर्ष क्लासेस से, ऑनलाइन कोर्स। 19 की बात कर रहा हूं, सिलेक्शन हुआ है 25 के अंदर। ये 6 साल की मेहनत थी। ये पूनम का जो एग्जाम जिसमें असफल हुई होगी, वो 5 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं तुमसे, और आज वो सफल है, एसडीएम बन चुकी है आरएस के अंदर। तो सोचो कितनी मेहनत की होगी, अपनी जॉब के अंदर रहकर भी पढ़ाई की है। अशोक ने 8 असफलताओं के बाद सफलता हासिल करी, इसलिए इनको आज मंच पर लाए हैं। वरना हमारे पास टॉपर्स और भी बहुत सारे थे, पर एक मेल एक फीमेल कैंडिडेट लाने का उद्देश्य था कि आप दोनों सीख पाओ कि सफलता प्राप्त करने वाला व्यक्ति मंगल ग्रह से नहीं आता है, आपकी तरह नॉर्मल है। कल को आप में से कोई जो है वहां से यहाँ का सफर तय करके यहाँ पर बच्चों को मोटिवेट कर रहा होगा, बच्चों को बहुत कुछ बता रहा होगा। और आप इनका डेडिकेशन देखिए, अभी भी ये मेरे स्पीच के बाद में भी यहीं पर खड़े मिलेंगे आपको आधा घंटे, आपके फिर सवाल का जवाब देंगे खड़े होकर के। वरना अभी कोई जरूरत नहीं थी इनको। लेकिन ये चाहते हैं कि जितने भी बच्चे बाहर से आए, जो बच्चियां बाहर से आई हैं, वो आज जो कुछ जानना चाहे वो जान ले। ये मौका बार बार नहीं आएगा, आपको करना ही पड़ेगा खुद। कुमार गौरव उत्कर्ष क्लासेस कुछ भी नहीं कर पाएगा। हम पढ़ा सकते हैं भाई, हम हमारी पूरी शिद्दत से पूरी मेहनत से पढ़ाएंगे, ये वादा रहा आपसे,
ओके, अब उत्कर्ष की जोधपुर में ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि फ्री का पैसा कमाया जाए, सच बात बता रहा हूं आपको। और आपको एक बात बता भी रहा हूं कि ऑनलाइन जो है, ऑफलाइन कभी पैसा कमाया जाता नहीं है। ऑफलाइन कभी पैसा नहीं कमाया जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे 300 बैठे हो, हमारे ऑनलाइन पढ़ने वाले लाखों की संख्या में होते हैं। वही चीज हमारे ऑनलाइन वो पढ़ रहे होते हैं। तो आपका हमारा, आप जब यहाँ पर होते हो तो उद्देश्य होता है हमारा कि भाई आपने जो पैसा दिया है ना, इतनी मोटी कीमत जो अदा किया आपने, वैसे हम फीस आपको बड़ी लगती है, पर हम जानते हैं कि मैनेजमेंट हो गया, सिलेबस हो गया, नोट्स हो गया, टीचर्स हो गए, हर चीज में पैसा लगता है। हम प्रयास करते हैं कि कम से कम, अब भी राजस्थान में आरएस की सबसे कम फीस मुझे लगता है उत्कर्ष की ही होगी, जहां तक मैं जानता हूं। अभी भी सबसे कम हमारी फीस होगी यहाँ पर जो है, और सबसे बेस्ट क्वालिटी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, वादा है। बेस्ट टीचर आपको देंगे, बेस्ट कंटेंट आपको देंगे। आप एक कहोगे, हम आपको दो देंगे। पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट आज ही इस मन से कर रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि आप डेली क्लास नहीं आ सकते हो, आपको लगता है कि आप टेस्ट नहीं दे सकते हो, आपको लगता है कि आप कंटेंट नहीं पढ़ सकते, तो रिक्वेस्ट है मत आना उत्कर्ष में। अगर आपका कोई पुराने साल, पुराने जन्म का कोई कर्जा हमारा हो आपके ऊपर, आपको उतारना है तो आप उतार सकते हो ना, कोई बड़ी बात नहीं है। पर आपको लगता है कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा सर, मैं पढ़ने के लिए नहीं आ रहा, मेरे पास तो पैसा बहुत है और बहुत सारी कोचिंग है, सब बच्चों को तो हम वैसे भी नहीं पढ़ा पाएंगे, हमारी क्षमता भी नहीं सबको पढ़ाने की। जितनी हमारी क्षमता है, हमारे पास बेस्ट स्टूडेंट आए, हमारा उद्देश्य यही है। जब एक कहानी, संघर्ष की कहानी इस मंच पर आती है और वो मंच से कहानी पूरे भारत में जाती है ना, तब बहुत सारे लोग मोटिवेट होकर उस कहानी से अपनी पढ़ाई करते हैं, सिलेक्शन लेते हैं। बस मैं चाहता हूं कि वो कहानी, वो संघर्ष इस मंच तक पहुंच सके। बाकी अपना ध्यान रखिएगा आप लोग जो है। और अभी भी बहुत सारे सवालों का जवाब अशोक और पूनम आपको देंगे। आपकी चिट्ठी आई थी, कुछ चिट्ठियां अशोक ने पढ़ ली है, कुछ चिट्ठियां पूनम के लिए भी थी, वो भी मैंने उसको दे दी। अभी यहाँ पर बुलाऊंगा मैं आपके लिए। मैं 4 लाइनों से समाप्त कर रहा हूँ मेरी बात को, आपके खाने का समय भी हो गया होगा, वरना हम तो, हमारा काम तो बोलना ही है। अक्षय सर और मेरा एक ही काम है उत्कर्ष में, बोलना। हम बोलते ही हैं बस। एक ही बार तो हम रात को सपने में बोलते भी रहते हैं ना। हाँ, चल जुट्टी तो मैंने इतनी बार बोला रात को सपनों में, क्योंकि मैं इतनी बार सुना चुका हूं ना, तो चल जुट्टी तो हम बोलते रहते हैं। फिर भी आपके लिए 4 लाइनें जो आपको सुना के जा रहा हूँ, और बस इतनी सी रिक्वेस्ट करके जा रहा हूँ कि आज बहुत कुछ जो भी सीखा है, कोई एक बात पर अमल करके नहीं, अपने जीवन में उतार लो। 1-2 साल खुद को एक कमरे में बंद कर लो, जीवन वीमन छोड़ दो। रील्स, ये रील्स बहुत खतरनाक चीज है भाई साहब, जहर है ये रील्स जो है ना, खत्म तो होती नहीं कभी, एक के बाद एक। जो आपको पसंद है रील्स वही आएगी। कमाल की बात तो ये भी है, जैसे मान लो आपकी फेवरेट एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय, मान लेते हैं, कजरारे वाला सॉन्ग आया, अगला देखना उसी का आएगा। उसको पता है आपको क्या पसंद है, और फिर आप 1 मिनट से 2 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटे, तो क्योंकि आपको फ्री का नेट दिया ऊपर वाले ने, जियो ने। और कई तो ऐसे सूरवीर है जो चाहते हैं कि ये मेरा 2 GB का नेट 12 बजे से पहले समाप्त हो जाना चाहिए, अगले दिन नहीं जाना चाहिए। कई तो 11:30 बजे खत्म करके आधा घंटा वेट करते हैं कि 12 बजे नया नेट आएगा, इसको भी उड़ाऊंगा ना। तो कईयों का जीवन जन्म ही इसलिए हुआ है कि जो ये नेट डलवाया है, ये पैसा बर्बाद ना चले जाए। 700 रुपया, चाहे 5,000 रुपये कोचिंग के बर्बाद चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो एक किताब धूल फांक रही है कोने में, दिवाली पे उस पर से धूल हटती है, उस पर फर्क नहीं पड़ रहा है। जीवन का 1 साल बर्बाद हो रहा है, उस पर फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम यहाँ पर लाइब्रेरी में बैठकर रील स्क्रॉल करते हो, और आपकी माँ गांव में कह रही है कि उसका बेटा और बेटी आरएस बनने गया है। सोचो कितना बड़ा धोखा हम उनके साथ कर रहे हैं जिन्होंने कभी हमारे साथ धोखा नहीं किया है। हम 2 रोटी की बोलते हैं, वो हमें 2.5 रोटी लाकर देती है, हम उसके साथ धोखा करते हैं इस यहाँ पर आकर के। और तुम सोचते हो तुम्हें कोई देख नहीं रहा है, अंतरात्मा तो देख ही रही है आपको। रात को नींद अच्छी नहीं आएगी, गारंटी मेरी। एक दिन पढ़ के सोना रात को, और एक दिन बिना पढ़े रील इसको पढ़ के सोना, समझ में आ जाएगी रात को नींद किसको अच्छी आने वाली है। यकीन मानना, जो पढ़ के सोएगा ना, उसको सुकून की नींद आएगी रात को। आज हम जब काम करके सोते हैं ना, तो सुकून की नींद आती है। तो बस वो सुकून वाली नींद आपको आए। और संघर्षों को आप सभी के लिए कि आपका संघर्ष चल ही रहा है, कैसे सफलता प्राप्त होगी, तो संघर्षों के ये सब किस्से आगे नस्लें दोहराएंगी, तुम्हारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं ना, वो दोहराएंगी। संघर्षों के यह सब किस्से तुम्हारी नस्लें दोहराएंगी, एक नाम तुम्हारा लेकर के जिद का परचम लहराएगी।
एक दिन तो वो भी आएगा, एक दिन तो वो भी आएगा जब सारे गम धुल जाएंगे, ये निंदा करने वाले ही जय जयकार के नारे लगाएंगे, ये निंदा करने वाले ही। और हमने किताबों से अखबारों से नहीं सीखा जनाब, हमने जीवन जीने का हुनर अपने बाप से सीखा है। और उसने हमें कभी नहीं सिखाया कि हम हार मान लें। उसने एक ही बात सिखाई है कि प्रयास करो, सफलता प्राप्त होगी, निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी, और तुम्हें बस प्रयास करना है, संघर्ष करना है। आज के सेमिनार का हमारा उद्देश्य इतना ही है तुम सभी से, कि यहां से तुम एक बात लेकर जाओ कि जिंदगी में हार नहीं माननी। कई तो ऐसे हैं, कोटा में देखो माहौल देखो भाई साहब, वो 9th-10th का बच्चा एक सुसाइड नोट लिख रहा है और वो उसमें अपने पापा के लिए बोल रहा है। एक बच्ची बोल रही है कि आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाई, मैं कोशिश करूंगी अगले जन्म में आपके लिए एक अच्छी बेटी बन सकी। इसमें उस बच्ची का दोष नहीं था, इसमें समाज का दोष था, इसमें उन माता पिता का दोष था जिन्होंने अपनी जो आपके अपना जो ड्रीम्स था वो थोप दिया उनके ऊपर जो है। मतलब सोचकर देखो आप, हम सुसाइड करके क्या ही कर लेंगे। कई लोग कदम उठा लेते हैं, संघर्ष से करते रहो यार, कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी। ऊपर वाला कभी किसी का ऋण नहीं रखता है, सब बराबर करके जाता है, किसी का नहीं रखता है ऋण। आपको लगता है रखता है, नहीं, किसी का भी नहीं रखेगा ऋण। सब यही हिसाब किताब बराबर होके जाने वाला है आपका। तो बस प्रयास करो, मेहनत करो, सफलता प्राप्त करो। जो टॉपर्स ने कहा है समझो, अपने मन की करो। हर किसी टॉपर की कहानी अलग अलग होती है, तुम्हारी कहानी भी अलग होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। अगली बार जब तुम यहाँ आओगे इस मंच पर तो तुम भी अपनी कहानी सुना रहे होंगे और मैं बैठकर वहां ताली बजा रहा हूँगा। यही मेरी शुभकामनाएं। बाकी मैं चाहूंगा कि कोई और सेगमेंट बचा हुआ है, अभी थोड़ा सा सेगमेंट और बचा हुआ, उसके बाद आपके जो भी सवाल बाकी बचे, पूनम और अशोक यहीं पर रहेंगे, उनसे आप वो सवाल यहाँ पर पूछ सकते हो। किसी को भूख तो नहीं लग रही? किसको इसको भूख लग रही है बताओ, हाथ खड़े करो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा पीछे बैठते थे। पीछे बैठने वाले लोग प्रबुद्ध होते हैं, मतलब बुद्धि विवेक उनमें बहुत ज्यादा होता है, और अधिकांश सफलता पीछे से हो आती है, आप जानते हैं बात। हाँ, अब किसको भूख लग रही है? देखो यही तो कमाल है, पीछे वालों को सेट कर लो माहौल में एक बार, फिर सब कुछ ठीक चलता है ना। तुम पीछे क्यों बैठते हो? पता है तुम्हें, तुम कुछ भी कर सकते हो। क्लास में कई बच्चे, जैसे मैं 4 साल पहले, मैं तो स्टूडेंट ही था उत्कर्ष के अंदर, अक्षय गौर से मेरे टीचर थे, तुम्हें जानकर बड़ी खुशी होगी ये बात। अक्षय सर ने मुझे पढ़ाया था कुछ दिन जो है, फिर निर्मल सर उससे पहले थे, टीचिंग पढ़ाते थे। और पता नहीं सर, वो सभी गाय घोड़े हैं, सभी घोड़े कुत्ते हैं, सभी कुत्ते घोड़े हैं। थोड़ी देर बाद समझ नहीं आता कि घोड़ा कौन है और कुत्ता कौन है, ऐसी कंडीशन भी होती थी, है ना। तो पीछे कई आगे बैठते थे बच्चे, हमें लगता वो पढ़ने वाले थे, नहीं, वो अपनी सीट रोकते थे कि उसके सामने मेरी सीट आ जाए। आप काम, आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो, अब आ रही है? हाँ, तो अब छूट गई वो बात तुम्हारी, है ना, तुम आगे नहीं बैठते हो इसलिए। चलिए, तो अक्षय सर आइए, स्वागत है आप।